हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भीम चैप्टर का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 मैंने वीडियो बनाया है जहां पर मैंने कॉपी के पेज पर पढ़ाया था, पर ये स्क्रीन बोर्ड वाला स्टडी है और आज से हम लोग इसी तरह की पढ़ाई किया करेंगे। तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल किड्स केयर कोचिंग सेंटर, जिससे हम लोग शॉर्ट में K3C के नाम से जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो ये क्लास 5 का ये भीम चैप्टर का पार्ट 3 है। तो ये सभी उन बच्चों के लिए है जो क्लास 5 में है और 6 में जाने वाले हैं। खासकर मैं ये क्लास जो एकलव्य विद्यालय की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए है, और जो गांव देहात में सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवाल क्या कहा गया है कि मांगरा के पास 20 रुपया है। कितना रुपया है? 20 रुपया। चलिए 20 रुपया है। उसने यानी किसने? मांगरा ने तुषार को, यानी यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, मांगरा और तुषार। तो मांगरा ने तुषार को कितना रुपया दिया? ये जो 20 रुपया है उसका 1/4। तो यहाँ 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/4। चलिए, तो यहाँ पर 20 का, तो पहले पार्ट में हमने पढ़ाया था कि का अर्थ होता है गुना। तो यहाँ जो ये का वर्ड है, ये जो का वर्ड है, यहाँ जो ये का वर्ड है उसके लिए यहाँ पर क्या क्या लग जाएगा? गुना। और 1/4 का मैंने अभी बताया 1/4। तो इस तरह जब आता है तो हम लोग यहाँ ये 4 से 20 को काटते हैं, कितना बार में कटेगा? 5 बार में। और ये जो 5 और ये गुना 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। 5 आ गया, यानी 20 रुपया में 5 रुपया उन्होंने क्या कर दिया? किसको दे दिया? तुषार को। तो उसके पास पूछा गया है कि मांगरा के पास अब कितने रुपये शेष बचे हैं, यानी 20 रुपया का 5 रुपया उन्होंने दे दिया तुषार को, तो कितना रुपया बचेगा? 15 रुपया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देख लीजिए आप लोग भी, ऑप्शन सी 15 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे हम लोग विस्तार से, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट में से हिंदी सवालों में से आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें से हिंदी वाले नहीं थे, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे। पहला पार्ट में हमने का वाला डिस्कस किया और दूसरा पार्ट में हमने भीम का जोड़ और भीम का घटा के बारे में पढ़े। तो ये तीसरा पार्ट है जहाँ हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन हैं जो हिंदी में है और ये पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए दूसरा सवाल क्या कहता है? सलीम के पास 25 कंचे हैं। देखो यहाँ पर हम लोग को नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 25 कंचे हैं। अब उस कंचों का 5वां हिस्सा का मतलब होता है बट्टा 5। 5वां हिस्सा का मतलब होता है बट्टा 5। किसके पास है? इजाज के पास है। मतलब 25 कंचा जो है वो किसके पास है? सलीम के पास है। और उसका 5वां भाग, 25 का 5वां भाग कितना हो जाएगा? अगर इसको काटेंगे तो 5। और ये जो 5 है ये किसके पास है? इजाज के पास है। इजाज के पास है। अब दोनों के पास टोटल कितने कितने होंगे? तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 और 5 30, यानी दोनों के पास कितने कंचे हैं? 30 कंचे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा आ गया है स्क्रीन पर, और ये सवाल कहता है कि नवीन के पास 4 रोटियां हैं, यानी कितना रोटियां हैं? 4। अब देखो यहाँ पर आगे लिखा है उसने 3/4। तो यहाँ पर पहले बता देते हैं कि 3/4 का मतलब होता है 3/4। तो यानी 4 का 3/4 उन्होंने खा लिया। तो 4 का 3/4 क्या किया? खा लिया।
मतलब उसके पास जो टोटल रोटी कितना था, 4। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, उसके पास टोटल रोटी कितना था, 4। और 4 का 3/4 खाई, मतलब 3/4 का मतलब 3/4, 4 का 3/4, 3/4। तो ये 4 और ये 4 आपस में काटते हैं कितना बार में, एक बार में। और ये 1 और 3 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। यानी 4 रोटी का 3/4 जब हमने निकाला तो हमारे पास कितना आ गया, 3। मतलब 4 रोटी में से 3 रोटी उन्होंने खा लिया। तो कितना उसके पास बचा हुआ है, यानी 4 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। यानी नवीन के पास कितने रोटी बची हुई है, 1। यानी ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने बनाया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर है। तो अगला सवाल बोल रहा है, रानी के पास 20 रुपये है। तो ये 20 मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये 20 रुपये, चलिए 20 रुपये का, ये 20 रुपये उसके पास टोटल है। अब ये 20 रुपये का क्या करती है, क्या खरीदती है, वो हम लोग देखने। 1/4 मतलब 20 रुपया का 1/4 कितना हो जाता है, 1/4 का मतलब इससे पहले मैंने बताया था 1/4। यानी उसके पास, यहाँ पर लिख देते हैं फिर से, उसके पास 20 रुपया था। और 20 रुपया का 1/4 क्या किया उन्होंने, कलम खरीद लिया। मतलब 20 रुपया का 1/4 जो रुपया होता है, उस रुपया का उन्होंने क्या कर लिया, कलम खरीद लिया। तो 20 रुपये का 1/4 का मतलब होता है, इस 4 से इस 20 को काटेंगे तो 5, 5 और 1 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। यानी उसके पास था 20 रुपया। और 20 रुपये का जब हम लोग 1/4 निकालें तो यानी कितना निकल गया, 5। यानी 5 रुपया उन्होंने कलम खरीद लिया। अब पूछा जा रहा है कि, आगे पूछा जा रहा है कि रानी के पास कितने रुपए बचे हैं। यानी 20 रुपया उसके पास था और 5 रुपया उन्होंने कलम खरीद लिया। तो शेष घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कंफ्यूज मत होना, अच्छे से देखिए। अगर एक बार में वीडियो समझ में आए तो दोबारा देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, 5-10 मिनट का ही बनेगा। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छे तरीके से हो सके उतना शानदार तरीके से हम समझा पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलो हमारा ये लास्ट सवाल है, और यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। याद रखिए, ये पूछा गया सवाल है एक क्लब विद्यालय है। एक क्लब जो सरकारी स्कूल होता है, जहाँ पर परीक्षा देकर बच्चों को पास करने के बाद वहाँ पर एडमिशन किया जाता है। तो ये स्कूल में पूछा गया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल में फंस जाते हैं, पर आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग इस सवाल का अच्छा से आंसर कर पाएंगे। यानी यहाँ पर एक विद्यालय है, उसमें टोटल कितने छात्र हैं, छात्र मतलब स्टूडेंट, पढ़ने वाले बच्चे। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट है 200 स्टूडेंट है। उस 200 स्टूडेंट में से, अब स्टूडेंट में तो लड़का लड़की दोनों होते हैं, तो उस 200 स्टूडेंट में से 3/4 छात्राएं हैं। छात्राएं मतलब लड़की। चलो, तो 3/4 का मतलब होता है 3/4, इससे पहले मैंने बताया था। तो 200 का 3/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 4 से इस 200 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 50 बार में। देखिए 4 को 200 काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा, यानी भागा लग जाएगा। अब ये 50 गुना 3 हो गया, अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 या 150। यानी हम लोग यहाँ पर अब देखिए, यानी टोटल स्टूडेंट था 200। टोटल स्टूडेंट कितना था, 200। 200 में से, उस पूरे 200 स्टूडेंट में से 3/4 जब हमने निकाला, 3/4 हमने जब निकाला तो टोटल छात्राएं, यानी ये जो छात्राएं वर्ड है ये लड़कियां हैं। चलिए, तो 200 में से 150 लड़कियां हैं। तो यहाँ पर सवाल यही पूछा गया था कि कितनी लड़कियां हैं। तो बहुत ही अच्छा आंसर होगा इसका, आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्योंकि यहाँ पर पूछा ही गया था कि 200 का 3/4 छात्राएं हैं, तो विद्यालय में कुल कितने छात्राएं हैं। तो जब हमने 200 का 3/4 निकाला तो ये 50 बार में कट गया, और 50 को जब हमने 3 से गुना किया तो हमारा आंसर आ गया 150। और यही हो गए छात्राएं, और हमको पूछा भी गया था छात्राएं, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए, तो ये वीडियो आज यहीं तक ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को भेज दिए, ताकि उसको भी इन सारे भी क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आते थे, दिक्कतें आते थे, वो अब आसान होने लगे। चलो ठीक, धन्यवाद।